बगदाद आलम, तिजारत और तहजीब का शहर। दजला के किनारे बसा हुआ वो शहर जहां सुबह अजानों से जागती और रात दुआओं में ढलती। गलियों में आलम के चिराग जलते, बाजारों में सौदे नहीं एतमाद बिकता और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और उम्मीद साथ साथ सांस लेते। इसी बगदाद के एक पुराने मगर मोतबर बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, न बहुत बड़ी न ज्यादा सजी हुई, मगर उसकी पहचान उसके मालिक से थी। उस दुकानदार का नाम हसन बिन अब्दुल्लाह था। हसन उम्र में कोई 35 बरस का होगा। कद दरमियाना, दाढ़ी सलीके से तराशी हुई, आंखों में अजब सा ठहराव। वो उन लोगों में से था जिन्हें देखकर दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाता था। उसके हाथ नापतोल में कभी नहीं कांपते थे और उसकी जबान कभी झूठ से आलूदा नहीं हुई थी। लोग कहते थे, अगर बगदाद में कोई ऐसा शख्स है जिसके तराजू में बरकत है तो वो हसन है। हसन ने ये दुकान अपने वालिद से विरासत में पाई थी। उसके वालिद भी ईमानदार थे, मगर हसन ने ईमानदारी को इबादत बना लिया था। वो नफा कम लेता मगर दिल बड़ा रखता। कोई गरीब आ जाता तो कपड़ा उधार दे देता, कोई यतीम आता तो कीमत भूल जाता। वो अक्सर कहा करता, रिस्क मेरा नहीं अल्लाह का है, मैं तो बस तकसीम करने वाला हूँ। ये बात उस वक्त की है जब खिजां का मौसम बगदाद में उतर रहा था। शाम के वक्त बाजार में हल्की हल्की खुनकी फैल जाती और दिजला की हवा में नमी घुल जाती। इसी एक शाम जब हसन दुकान समेटने ही वाला था, उसने दुकान के दरवाजे पर किसी की लाठी की आवाज सुनी। टिक टिक टिक। एक नहीफ सा बूढ़ा, आंखों पर सफेद पट्टियां बंधी हुई, हाथ में लकड़ी की लाठी, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रुका। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, अल्लाह के नाम पर एक रात की पनाह दे दो। हसन ने सर उठाकर देखा। फकीर के कपड़े पुराने थे मगर मैले नहीं, दाढ़ी उलझी हुई मगर बदन से बदबू नहीं आ रही थी। आवाज में फकीरी थी मगर लहजे में वकार। हसन के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या मालूम ये कौन हो, मगर फौरन उसने अपने नफ्स को झिड़का। नीयत देखो हसन, फैसला अल्लाह करता है। उसने मुस्कुरा कर कहा, बाबा आ जाओ, रात सर्द है, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के नाम पर ठुकराया नहीं जाता। दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा था। हसन ने वहां चटाई बिछाई, पानी रखा और जो बची खुची रोटी और दाल थी वो सामने रख दी। फकीर ने कांपते हाथों से खाना लिया और आंखों से आंसू टपक पड़े। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा, बहुत दिनों बाद किसी ने इंसान समझकर बात की है। हसन खामोश रहा, मगर दिल में अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उस रात हसन देर तक जागता रहा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये वाकया आम न हो। दिन गुजरते गए। फकीर एक दिन, 2 दिन, फिर एक हफ्ता ठहरा। वो ज्यादा बोलता नहीं था। फजर के वक्त जाग जाता, वजू करता और तस्बीह में लग जाता। दिन के वक्त दुकान के कोने में बैठा रहता, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी मौजूदगी में दुकान पर रश बढ़ने लगा। जो ग्राहक महीनों से नहीं आए थे वो अचानक आने लगे। नफा बढ़ा मगर हुस्न के दिल में गुरूर नहीं आया। मोहल्ले वाले सरगोशियां करने लगे, ये फकीर अजीब है, कहीं जादू तो नहीं। हसन खामोश रहा। एक दिन एक बड़ा ताजिर आया, रेशमी कपड़े, कीमती खुशबू और बातों में मिठास। उसने कहा, हुसन, मेरे पास माल है मगर थोड़ा सा मिलावट वाला, नफा दुगना होगा। हुसन ने एक लम्हा भी ना सोचा। नहीं। ताजिर हंसा, दुनिया नफा से चलती है हुसन, नेकी से नहीं। हुसन ने सुकून से जवाब दिया, मेरी दुनिया किसी और के हाथ में है। रात को फकीर ने बस इतना कहा, जो हराम छोड़ दे अल्लाह उसे हलाल में बेनियाज कर देता है। कुछ दिन बाद मोहल्ले के लोग जमा हुए। हसन, इस फकीर को निकाल दो, हमें इस पर शक है। हसन ने कहा, शक पर मैं किसी को बेदखल नहीं करता। लोग नाराज हो गए। हसन की इज्जत खतरे में पड़ गई, मगर वो डटा रहा। एक रात दुकान से कपड़ा गायब हो गया। इल्जाम फौरन फकीर पर आया। हसन का दिल कांप गया, मगर उसने कहा, सबूत के बगैर इल्जाम जुल्म है। फकीर ने खुद कहा, अगर तुम चाहो मैं चला जाता हूँ। हसन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, जब तक सच सामने ना आए तुम यहीं रहोगे। उसी रात हसन ने ख्वाब देखा।
فقیر کی آنکھیں روشن تھیں، چہرہ نور سے بھرا۔ آواز آئی، میں فقیر نہیں، آزمائش تھا۔ صبح کمرہ خالی تھا، صرف چوری شدہ مال اور ایک کاغذ۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نقصان کو نہیں۔ انجام، چور پکڑا گیا۔ حسن کی سچائی پورے بغداد میں مشہور ہو گئی۔ دکان چھوٹی رہی مگر نام بڑا ہو گیا۔ حسن کہا کرتا، فقیر دروازے پر نہیں، دل پر دستک دیتا ہے۔